Ertuğrul. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी सीजन 5 की किस्त नंबर 74 के बारे में। दोस्तों इस केस के आगाज में आप लोग देखेंगे कमांडर आलन जक अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक तरफ केकाउस को तलाश करने निकल पड़ता है और उसके साथ जंगोज यानी द्रागोस भी होता है। इतने में एक सिपाही आलन जक के पास आता है और कहता है वहाँ कुछ लोग हैं, वो 5 हैं। आलन जक कहता है अच्छा तो वो 5 लोग हैं। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब के कोई सिपाही जंगल में कुछ खेमे लगाकर एक तरफ बैठे होते हैं और दूर से आलन जक पहुंच जाता है और उनको छुप कर देख रहा होता है और अपने आप से कहता है कि केकाउस का जख्म जरूर शदीद होगा, लेकिन मैं इसे ऐसे मरने नहीं दूंगा। और जंगोज से कहता है तुम भी हमारे साथ आओगे, चलो देखते हैं जो मालूमात तुम मुझ तक लाए हो क्या वो सही है। द्रागोस कहता है मैं अपने खून और जान पर कसम खाता हूँ कि ये सच है जनाब। आलन जक कहता है चलो देखते हैं क्या ये सच है और अपने सिपाहियों से कहता है सिपाहियों तैयार रहो, याद रखो मुझे वो सब जिंदा चाहिए और सबसे बढ़कर केकाउस। चलो सिपाहियों। इसके बाद तमाम मंगोल अपनी तलवारें निकालकर अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब्दुर्रहमान कहते हैं सुल्तान केकाउस की हिफाजत करो सिपाहियों, हम पर हमला हो गया है। इसके बाद तमाम मंगोल आगे बढ़कर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आलन जक कहता है तुम्हें लगता है कि तुम अपने साबिक सुल्तान को मेरी तलवारों से बचा सकते हो, हथियार डाल दो और अपनी तलवारें फेंक दो और केकाउस से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम सब के सब मरोगे। इसके बाद तमाम सिपाही अपनी तलवारें जमीन में गाड़ देते हैं। आलन जक अपने सिपाहियों से कहता है इनकी तलवारें उठा लो सिपाहियों। एक सिपाही आगे बढ़कर तमाम तलवारें ले लेता है और आलन जक जंगोज से कहता है जंगोज तो तुम्हारा आखिरकार कुछ तो फायदा हुआ, हाँ तुम्हारा शुक्रिया कि मुझे केकाउस मिल गया है। और अर्तुगरुल साहब के सिपाहियों से कहता है मेरे रास्ते से हटो और आगे बढ़ता है और कहता है हमारे खान ने न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे इस कुत्ते भाई को सल्तनत दी, बल्कि इसने तुम्हारी जानें भी बख्श दी। और तुमने क्या किया, तुमने हमारे खान से गद्दारी की, तुमने समझा कि हम तुम्हारे जैसे गद्दार का शिकार छोड़ देंगे। हाँ अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और हमारा खान तुम्हारी खाल खींच कर इसमें भूसा भरेगा। तुम पर एतमाद करने वाले तमाम तुर्क कबाइल से घुमाकर तुम्हारी नुमाइश की जाएगी, लेकिन पहले तुमसे मेरा हिसाब होगा। तुम मेरे सिपाहियों को ज़िबा करने के नताज भुगतोगे, मगर मैं खान के पास जाने से पहले तुम्हें नहीं मारूंगा। और आगे बढ़ता है और जैसे ही नीचे होता है तो अर्तुगरुल साहब नीचे से उठ जाते हैं और आलन जक को नीचे गिरा कर उसकी गर्दन पर अपना खंजर रख देते हैं। आलन जक हैरान और परेशान हो जाता है और कहता है अर्तुगरुल तुम। अर्तुगरुल साहब कहते हैं दोनों शिकारी और शिकार इन पहाड़ों में फिरते रहते हैं। आलन जक जब तुम शिकार कर रहे होते हो तो तुम शिकार होकर अपनी भरपूर ताकत में होते हुए लाश में बदल जाते हो। आलन जक कहता है अर्तुगरुल साहब कहते हैं अपने सिपाहियों से कहो आलन जक कि वो अपने हथियार फेंक दें, अब तुम बस एक काबिल रहम कमांडर हो जिसकी इसके खान की नजर में या मेरी नजर में कोई औकात नहीं। आलन जक अपने सिपाहियों से कहता है इन सब को मार दो, लेकिन पहले मुझे मारो, मैं दुश्मन के हाथों में गुलामी की बजाय मर जाऊंगा। चलो तुम किसका इंतजार कर रहे हो, हमला करो। इसके बाद अर्तुगरुल साहब के छुपे हुए सिपाही पीछे से उठते हैं और उन मंगोलों पर अपने तीर बरसाना शुरू कर देते हैं और जमीन में छुपे हुए तुर्गुत भी बाहर आते हैं और उन मंगोलों से लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई होती है। तुर्गुत कहते हैं किसी को मत छोड़ना, सबको काट दो सिपाहियों। इसके बाद वहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई होती है और द्रागो जमीन पर लेट जाता है और सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब वहाँ पर मौजूद तमाम मंगोलों को मार देते हैं और कमांडर आलन जक और अर्तुगरुल साहब आमने सामने होते हैं। आलन जक कहता है ये ठीक है अभी और यहीं खत्म होगा, हम में से एक मरेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम नापाक कुत्ते, यहाँ आओ। और दूसरी तरफ बमसी साहब अपने खेमे में होते हैं। हफ्जा खातून कहती हैं बमसी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने अपनी सारी ताकत खत्म कर दी है बमसी, मेरी तजवीज है आपको कि हम यहाँ से चले जाएं। बमसी कहते हैं हफ्जा खातून मेरी बात गौर से सुनो, मैं काई हूँ और ये काई कबीला है, मैं किसी और जगह नहीं जाऊंगा। हफ्जा खातून कहती हैं बमसी मैंने ये सब सोचा, इसे वैसे ही मुस्तरद न करें, मैं कहती हूँ चले चलते हैं। बमसी कहते हैं हम कहाँ जाएंगे हफ्जा खातून। हफ्जा खातून कहती हैं मेरा निकिया में खानदान है बमसी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बमसी कहते हैं हफ्जा खातून मैं निकिया में क्या करूँगा, जहाँ तक मुझे याद है मैं एक सिपाही हूँ, वहाँ हम क्या करेंगे। हफ्जा खातून
कहती हैं हम जाएंगे, चलो बस यहाँ से चलते हैं और हम वहाँ पर कुछ काम भी कर लेंगे। बमसी कहती हैं अफजा खातून, अर्तुगरुल साहब ने बेशक मुझे सिपह सालारी के ओहदे से हटा दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कबीले से चले जाएं। मेरे तमाम साथी, मेरे तमाम भाई यहाँ इस कबीले में हैं और सबसे बढ़कर मैं इस कबीले पर चौकस नजरें रखता हूँ। अफजा खातून, अब गौर से मेरी बात सुनो और इसे दिल में बसा लो। मैं अपने सरदार आला को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं सिपाही से दस्तबरदार हो सकता हूँ, लेकिन मैं काई की शनाख्त को तर्क नहीं कर सकता। मैं कहीं नहीं जा रहा हफ्सा खातून। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब और कमांडर आलमजक एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। इसके बाद कमांडर आलमजक की तलवार उससे छूट जाती है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कमांडर आलमजक से कहते हैं ये तुम्हारा इख्तिताम है आलमजक, अपने हथियार फेंक दो। आलमजक कहता है मैं तब तक हथियार नहीं फेंकूंगा जब तक मुझ में खून का आखिरी कतरा खत्म नहीं हो जाता और मेरा गोश्त गल सड़ नहीं जाता। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम्हारी काले लोहे की तलवार जंग आलूद हो गई है आलमजक, तो अब यहाँ आओ और मुझे वही बहादुरी दिखाओ जो तुमने मेरे कबीले पर हमले के वक्त दिखाई थी। इसके बाद आलमजक अपना खंजर निकाल कर आगे बढ़ता है और अर्तुगरुल साहब उसी खंजर को आलमजक की गर्दन पर रखते हैं। आलमजक कहता है मुझे मार दो, मुझे मार दो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो अर्तुगरुल साहब कहते हैं मुझे बताओ अलबास्ती कौन है, जब तक तुम अपनी जबान नहीं खोलते मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ आलमजक। इसके बाद अर्तुगरुल साहब आलमजक को जमीन पर फेंक देते हैं और अपनी तलवार उठा लेते हैं और कहते हैं फतह इनकी नहीं होती जो जुल्म की कसम खाते हैं, मगर इनकी जो इंसाफ करते हैं। तमाम लोग अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हैं और कमांडर आलमजक उठकर बैठ जाता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं चलो मुझे बताओ अलबास्ती कौन है आलमजक हंसता है और कहता है अलबास्ती ने तुम्हारे साथ जो किया इसे सोचकर वाकई मेरा दिन खुशगवार हो गया है अर्तुगरुल। इतने में आलमजक को एक तीर आकर लगता है, वो जमीन पर गिर जाता है तो दूसरी तरफ से अलबास्ती अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है और दूसरा तीर अर्तुगरुल साहब को आकर लगता है। इसके बाद अलबास्ती अपने सिपाहियों के साथ तीर बरसाना शुरू कर देता है और अर्तुगरुल साहब के तमाम सिपाहियों को तीर लगना शुरू हो जाते हैं और एक तीर जंगोज को भी आकर लगता है और जंगोज भी जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद अलबास्ती के सिपाही तलवारें निकाल कर आगे बढ़ते हैं और आकर अर्तुगरुल साहब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इतने में वहाँ दूर से छुपकर यूरानोस पहुंच जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है सिपाहियों तीर बरसाना शुरू कर दो। इतने में अलबास्ती के सिपाहियों को तीर लगना शुरू हो जाते हैं। तमाम सिपाही देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। अलबास्ती अपने सिपाहियों से कहता है ये कौन है? बहत्तर कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं मालूम। अलबास्ती कहता है हम पीछे हट रहे हैं सिपाहियों, पीछे हटो। इसके बाद अलबास्ती अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से भाग निकलता है और कमांडर यूरानोस अपने सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल साहब के करीब आता है। अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों से कहता है इन सिपाहियों के पीछे जाओ सिपाहियों। तुर्गुत कमांडर यूरानोस से कहते हैं तुमने एक कदम और आगे उठाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुर्गुत रुक जाओ। इसके बाद अर्तुगरुल साहब यूरानोस के करीब आते हैं और कहते हैं चलो मुझे बताओ तुम कौन हो। यूरानोस अपना निकाब उतार देता है और द्रागोस यूरानोस को देखता है और कहता है यूरानोस। और दूसरी तरफ अलबास्ती अपने सिपाहियों के साथ भागकर अपने घोड़ों के पास पहुंच जाता है। बहत्तर कहता है हुजूर आलमजक अभी भी वहीं पर है, अगर उसने जबान खोल दी तो क्या होगा? अलबास्ती कहता है आलमजक मर गया है, मैंने इसे दिल पर तीर मारा है, मैंने इसे अपनी आंखों से मरा पड़ा देखा है, हमें वैसे भी वो मिल गया है जिसके लिए हम आए थे। अब अर्तुगरुल उसकी लाश को अपने पास रखे, चलो हम यहाँ से चलते हैं। इसके बाद वो अपने घोड़ों पर बैठकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इतने में वहाँ अर्तुगरुल साहब के सिपाही आते हैं और कहते हैं वो भाग गए, चलो हम वापस चलते हैं। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब यूरानोस से कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो द्रागोस? यूरानोस कहता है मैं देख रहा हूँ कि मुझे दाद देने की बजाय तुम जवाब तलाश कर रहे हो अर्तुगरुल, अपने दिल को राहत दो, तुम आज यहाँ ना मरने पर हमारा शुक्र अदा कर सकते हो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं एक इंसान को इसकी मौत का मुकर्रर वक्त महफूज रखता है द्रागोस, तुम यहाँ क्यों आए पहले मुझे ये बताओ। और इतने में जंगोज यानी द्रागोस को एक ख्याल आता है जिसमें वो मंगोल सिपाही द्रागोस को लेकर जा रहे थे और यूरानोस ने अपने सिपाही से कहा इनका पीछा करो, अगर कुछ गलत होता है तो मुझे बताओ। और इसके बाद यूरानोस के पास एक सिपाही आता है और कहता है जनाब आपके हुक्म के मुताबिक हमने कमांडर द्रागोस को ले जाने वाले सिपाहियों को पीछा किया, वो कमांडर द्रागोस को अपने खुफिया मकाम पर ले गए। इसके बाद फौरन आलमजक इन्हें अपने सिपाहियों के साथ दोबारा कहीं और ले गया। यूरानोस ने कहा वो कमांडर द्रागोस को कहाँ ले गया? उस सिपाही ने कहा मारकोस के जंगल में। यूरानोस ने कहा तो वो कमांडर द्रागोस को वहाँ अपने साथ लेकर जा रहा है और हो सकता है कि बेबुलाद कमांडर द्रागोस को भी मार देगा, हमारे सबसे उम्दा फौजियों को तैयार करो और कमांडर द्रागोस की जिंदगी को खतरा है, हम अभी अपनी राह पर निकलेंगे, चलो जल्दी करो। इसके बाद यूरानोस का ख्याल खत्म हो जाता है और अर्तुगरुल साहब से कहता है मैंने तुम्हारी हिफाजत का सोचकर अचानक फैसला किया, मेरे आदमी ने इस बदबख्त जंगोज का पीछा किया, इस जगह को तलाश करना जरा भी मुश्किल
مشکل نہیں تھا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اور اگر عالنجک کو پتہ چل جاتا کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے تو کیا ہوتا؟ یورانوس کہتا ہے تب اس منگول کتے کو مارنا میری مجبوری ہوتی۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اور ایسا کر کے تم نے اس دفعہ میرے جال کو نقصان نہیں پہنچایا دراگوس، اگلی دفعہ تم ایسا کچھ کرنے کا فیصلہ کرو تو کم از کم مجھے پہلے بتا دینا۔ یورانوس کہتا ہے جنہوں نے تمہیں تمہارے ہی جال میں پھنسا کر تم پر تیر برسائے وہ کون تھے ارطغرل؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں وہ یقینی طور پر عام ڈاکو نہیں تھے، مگر وہ کسی بھی قیمت پر دوبارہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں جلدی سے زنگوج کو علاج کے لیے سوگوت لے کر جاؤ۔ اور ارطغرل صاحب یورانوس سے کہتے ہیں اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے عالنجک مر چکا ہے جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو، جس نے ہماری ناک میں دم کر رکھا تھا، اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اب تم واپس جا سکتے ہو۔ یورانوس اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں ہم کے لیے واپس جا رہے ہیں، اور عالنجک کو غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے اس منگول اس خدا کی لعنت کو وہی ملا جس کا یہ حقدار تھا، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ترگت کہتے ہیں بھائی اس کافر نے ابھی جو کہا مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اس نے پہلے ہی یہاں آ کر اپنی قبر کھود دی ہے ترگت۔ اور ارطغرل صاحب عالنجک کے قریب جاتے ہیں اور اس کا معائنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں عالنجک کبھی بھی زندہ ہے، ہمیں اسے مرنے نہیں دینا چاہیے، ہم اسے خفیہ مقام پر لے جائیں گے، چلو سپاہیوں۔ اور ترگت سے کہتے ہیں مرنے سے پہلے اس نے مجھے وہ کتا الباستی کون ہے ضرور بتانا ہوگا ترگت۔ اور دوسری طرف ارطغرل صاحب کے سپاہی زنگوج کو سوگوت میں لے آتے ہیں اور اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، اور دراگوس ان سپاہیوں سے کہتا ہے آپ لمبی عمر پائیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، میں اب جا رہا ہوں۔ ایک سپاہی کہتا ہے رکو زنگوج آپ یہاں تھوڑا آرام کرو۔ زنگوج کہتا ہے میرا زخم اتنا سنگین نہیں ہے سپاہی، میں خود آرام کر لوں گا۔ وہ سپاہی کہتا ہے ارطغرل صاحب نے تمہیں ہمیں امانت دیا ہے۔ زنگوج کہتا ہے جب ارطغرل صاحب واپس لوٹیں گے تو میں ویسے بھی یہاں آ جاؤں گا، آپ نے کافی کچھ کر دیا ہے، میں نے گرجا میں کچھ کاموں کو دیکھنا ہے، گھنٹی کون بجائے گا؟ زنگوج وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور دوستو یہ قسط یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے سبق ٹی وی یوٹیوب چینل، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنی انجام کی طرف روانگی پارٹ 1 میں دیگر شہداء اور انبیاء کے ساتھ ایک دفعہ پھر عراف کی بلندی پر کھڑا تھا۔ اس بلند مقام سے میدان حشر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ تاحد نظر وسیع میدان میں لوگوں کو 2 گروہوں میں جمع کر دیا گیا تھا۔ میدان کے دائیں ہاتھ پر تاحد نظر لوگوں کی صفے در صفے بنی ہوئی تھی۔ یہ اہل جنت تھے، ان کے چہرے روشن، آنکھوں میں چمک اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، ان کے لباس بہترین، ان کے دل خوشی سے سرشار اور ان کی روحیں شکر گزاری کے احساسات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ دانے ہاتھ والے تھے، ان دانے ہاتھ والوں کو خوش بختی کا کیا کہنا۔ میدان کے بائیں طرف لوگوں کا ایک ہجوم گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، ان کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دیے گئے تھے اور جہنم کا نظارہ ان کے سامنے تھا۔ یہ اہل جہنم تھے جن کے لیے ابدی خسارے کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ وہ منتظر تھے کہ کب وہ اپنے فیصلہ کن انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے اترے ہوئے، آنکھیں بجھی ہوئی، پیشانی عرق آلود اور گردن جھکی ہوئی تھی، ان کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، جسم پر گرد و غبار اٹی ہوئی تھی۔ یہ بائیں ہاتھ والے تھے، ان بائیں ہاتھ والوں کی بدبختی کا کیا کہنا۔ سامنے عرش الہی تھا، اس کے جاہ و جلال کا کیا کہنا۔ عرش کے اطراف صف در صف فرشتے کھڑے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں عرش سے متصل 8 انتہائی غیر معمولی فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ حاملین عرش تھے، فرشتوں کی زبان پر حمد و ثنا کے الفاظ جاری تھے، جبکہ عرش کے پیچھے قدرے بلندی پر جنت و جہنم دونوں کا نظارہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ دانے طرف جنت تھی، جیسے اٹھنے والی خوشبوؤں نے حشر کے دانے حصے کو مہکا رکھا تھا اور وہاں سے بلند ہونے والے نغموں کے دلوں کی تار کو چھیڑ رہے۔ جنت کی بستی کے حسین ترین سبزہ باغیچے، محلات، نہریں، خدام واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ جنت کی بستی کے حسین اس جنت کا منظر ہر شخص کی نگاہوں کو للچا رہا تھا۔ اہل جنت اپنی خوش نصیبی پر رشک کرتے اس جنت کی آرزو دل میں لیے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیاں کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہنم کا انتہائی بھیانک نظارہ عرش الہی کی الٹی طرف نمایاں تھا۔ آگ کے شعلے سام کی زبان کی طرح بار بار لپک رہے تھے۔ جہنم میں دیے جانے والے مختلف قسم کے عذابوں کا نظارہ دلوں کو دہلا رہا تھا۔ بدبو، غلاظت، آگ، زہریلے حشرات، ویسی جانور، کڑوے کسیلے پھل، کانٹے دار جھاڑ، پیپ، لہو کا کھانا، کھولتا ہوا پانی، ابلتے ہوئے تیل، ان جیسے ان گنت عذاب، اور سب سے بڑھ کر انتہائی ہیبت اور خوفناک فرشتے جو ہاتھ میں کوڑے، زنجیریں، توپ اور ہتھوڑے لے کر اہل جہنم کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ اہل جہنم کی بدحالی پہلے ہی کچھ کم نہ تھی کہ اب جہنم کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس منظر نے ان کی ہمت کو آخری درجے میں توڑ کر ڈال دیا تھا۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ہر شخص کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح ان کی موت کا فیصلہ سنایا جائے، مگر افسوس کہ جہنم میں ہر عذاب تھا سوائے موت کے، کیونکہ اہل جہنم کے لیے موت
सबसे बड़ी राहत थी, लेकिन जहन्नम अज़ाब मकाम था, मकाम राहत ही। अहले जन्नत और अहले जहन्नम के बीच में एक शफाफ पर्दा था जिससे दोनों एक दूसरे को देख सकते और गुफ्तगू कर सकते थे, मगर इस पर्दे को अबूर नहीं कर सकते थे। अहले जन्नत अहले जहन्नम से पूछते कि हम तो अपने रब के वादे को सच्चा पाया जो इसने हमसे किया था, क्या तुमने भी जहन्नम के सारे वादे सच पाए जो अल्लाह ताला ने तुमसे किए थे? अहले जहन्नम के पास जवाब में एतराफन गर्दन झुका देना और हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो भूख और प्यास से बिलख रहे थे, इसलिए बराबर में अहले जन्नत के सामने मेवे गोश्त की रकाबें गर्दिश करते हुए उन्हें जाम नोश करते देखते तो कहते, ये पानी और दीगर गज़ाएं जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, कुछ हमें भी खाने के लिए दे दो। जवाब मिलता कि ये अल्लाह ताला ने अहले जहन्नम पर हराम कर रखी हैं। हम ऊपर खड़े ये सब कुछ देख और सुन रहे थे, गर्चे हमारे फैसले का ऐलान एक रस्मी सी बात थी, मगर न जाने क्यों मेरा दिल डूब रहा था। मैं अल्लाह ताला से इसकी रहमत और दरगुजर का सवाल कर रहा था। मैं दुआ कर रहा था कि परवरदिगार हमें अहले जहन्नम का साथी न बना, बल्कि अहले जन्नत में दाखिल फरमा। यही दुआ दूसरे लोग कर रहे थे। ये मेरी कैफियत थी, जबकि बाज़ दीगर शुहदा इस मौके पर शिद्दत जज्बात में आगे बढ़े और पुकार कर अहले जन्नत को मुबारकबाद देने लगे। वो कह रहे थे कि आप पर खुदा की रहमत और सलामती हो। इस मौके पर अंबिया आगे बढ़े और अपनी कौम के काफिर सरदारों को पहचान कर कहने लगे, कहाँ है आज तुम्हारी सरदारी, तुम्हारी जमीयत और तुम्हारा घमंड? फिर वो अहले जन्नत की तरफ इशारा करके कहते कि ये हैं वही गरीब लोग जिनको तुम हकीर समझते थे और ख्याल किया करते थे कि अल्लाह ताला की रहमत से कोई हिस्सा इन्हें नहीं मिला और ना ही मिलेगा। देख लो आज वो किस मकाम पर हैं। इसी असना में ऐलान हुआ कि हमारे अंबिया और शुहदा का नामा एमाल इन्हें दिया जाए। मेरी तवक्को के बरखिलाफ इस मौके पर कोई हिसाब किताब या पेशी नहीं हुई। सिर्फ यह हुआ कि हर शख्स को आगे सामने की तरफ बुलाया जाता जहां हर जन्नती और जहन्नमी इसे देख सकता था। वो शख्स अपने साथ मौजूद फरिश्तों के हमरा चलता हुआ आगे आता। फरिश्ते इंतहाई इकराम के साथ इसे अर्श के सामने ले जाते जहाँ जिंदगी में इसके कारनामों और आखिरत में इसकी कामयाबी का ऐलान किया जाता। जिस वक्त कोई शख्स पेश होता इसके ज़माने के सारे हालात, इसके मुखातिबीन की तफसीलात, लोगों का रद्द-ए-अमल और इसकी जद्दोजहद, हर चीज़ को तफसील बयान किया जाता। सामीन ये सब सुनते और इसे दाद देते। आखिर में जब इसकी कामयाबी और सरफराजी का ऐलान होता तो मरहबा और माशाअल्लाह के नारों से फ़ज़ा गूंज उठती। बाज़ अहले जन्नत तालियां बजाते, बाज़ उठकर रक्स करने लगते और बाज़ सीटियाँ और चीखे मार कर अपनी ख्वाहिश का इजहार करते। जब मेरा नाम पुकारा गया तो साथ खड़े हुए सारे लोगों ने मुबारकबाद दी। मैं साले और हमसाइलीन के हमरा किनारे पर पहुंचा जहां से मैदान में खड़े सारे लोग मुझे देख सकते थे। हमसाइलीन ने मेरा नामा एमाल उठा रखा था जबकि सालेह मेरे आगे चल रहा था। वहां पहुंचकर मैं सर झुकाकर खड़ा हो गया। आवाज आई, अब्दुल्ला सर झुकाने का वक्त गुजर गया है, अब सर उठाओ, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। मैंने सर उठाया। इस तरह कि मेरी नजर, मेरी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू और मेरे होंठों पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी। साले और हमसाइलीन ने बारगाह इलाही से अजान पाकर मेरी दास्तान हयात की तफसीलात बयान करना शुरू की। मैंने मैदान की तरफ नजरें दौड़ाई तो देखा मेरे खानदान वाले दोस्त अहबाब, मेरे साथ देने वाले बंदगान खुदा, मेरी दावत पर लब्बैक कहने वाले अहले ईमान, तौहीद और आखिरत के मनादी को सुनकर तौबा करने वाले मुसलमान मर्द और औरत सब मुझे देखकर हाथ हिला रहे थे। मैं भी जवाब में हाथ हिलाने लगा, मगर मेरी नज़र नाइमा को तलाश कर रही थी। वो अपने बच्चों के दरमियान खड़ी हुई थी। इसकी आंखों में आंसू थे मगर वो भी मुस्कुरा रही थी। इसे जब महसूस हुआ कि मैं इसे देख रहा हूँ तो इसने शर्मा कर नजरें झुका दी। लैला इसके बराबर में खड़ी थी। वो सबसे ज्यादा जोश में थी और अपनी कुर्सी पर चढ़कर तालियां बजा रही थी, जबकि आरफा, आलिया, अनवर और जमशेद भी अपनी नशिस्तों पर खड़े पुरजोश अंदाज में हाथ हिला रहे थे। मैंने जायजा लेने के लिए नजरें बाएं तरफ फेरी। यहाँ एक दूसरा मंजर था। शर्मिंदगी, रसवाई, पिछतावा, अंदेशा, जिल्लत, महरूमी, मायूसी, परेशानी, अजियत, मुसीबत, मलामत, नदामत और हसरत की एक ख़त्म ना होने वाली सियारा थी जो अहले जहन्नम के हाल पर छाई हुई थी। अगर आसमान में गोया की ताकत होती तो वो आखिरत में नाकाम हो जाने वालों की बदबख्ती पर मरसिया कहता। अगर ज़मीन में बयान की कोत होती तो वो अहले जहन्नम के हाल पर नोहा पड़ती। अगर अल्फाज की ज़बान होती तो वो पुकार उठते कि वो उल्टे हाथ वालों की बदबख्ती के इजहार से खुद को आजिज़ पाते हैं। मेरा दिल चाहा कि मैं किसी तरह वक्त का पहिया उल्टा घुमा कर पुरानी दुनिया में लौट जाऊं और ये मंजर दुनिया वालों को दिखा सकूं। मैं चीख चीख कर उन्हें बताऊं कि मेहनत करने वालों, एक दूसरे से मुकाबला करने वालों, माल और असबाब की रेसें लगाने वालों,
मुकाबला करना है तो इस दिन की सरफराजी के लिए करो, रेस लगानी है तो जन्नत के हुसूल के लिए लगाओ, मंसूबे बनाने हैं तो जहन्नम से बचने के लिए मंसूबे बनाओ। प्लाट और दुकान, मकान, बंगला, स्टेटस, कैरियर, गाड़ियाँ, जेवरात और लिबास, एक दूसरे को पीछे छोड़ने वालों, दुनिया के मिलने पर हंसी और महरूमे पर रोने वालों, हंसना है तो जन्नत की उम्मीद पर हंसो, रोना है तो जहन्नम के अंदेशे पर रोया करो, मरना है तो इस दिन के लिए मरो और जीना है तो इस दिन के लिए जियो। जब जिंदगी शुरू होगी कभी ना खत्म होने के लिए। मेरी आंखों से बहने वाले आंसू की लड़ी तेज हो गई। इस दफा ये आंसू खुशी के नहीं थे, इस एहसास के थे। शायद मैं थोड़ी सी और मेहनत करता और मजीद लोगों को आज मेरी बात पहुंच जाती और कितने लोग आज जहन्नम से बच जाते। मेरे दिल में तड़प कर एहसास पैदा हो गया, काश एक मौका और मिल जाए, काश किसी तरह गुजरा हुआ वक्त फिर लौट आए ताकि मैं एक एक शख्स को झंझोड़ कर इस दिन के बारे में खबरदार कर सकूं। मेरे दिल के गहराइयों से तड़प कर एक आह निकली। मैंने बड़ी बेबसी से नजरें उठाकर अर्श की तरफ देखा। वहाँ हमेशा की तरह अनवर पर जलाल का पर्दा था। हुस्न बेपरवाह की अदा बेनियाज थी और जमाल व कमाल की रात रदा शान जुल जलाल के शहाना अक़दस पर पड़ी थी। मुझे बंदाए आजज की नज़र ज़ात कदीम अल एहसान की कबाए सिफात में पोशीदा इन कदमों पर आकर ठहर गई जहाँ से मैं कभी नामुराद नहीं लौटा था। इस हकीर फकीर बंदे तकसीर की सारी पहुँच इन्हीं कदमों तक थी। कुल जहाँ से बेनियाज शहंशाह जुल जलाल के लिए इस बात की कोई अहमियत थी तब भी और इसकी कोई अहमियत नहीं थी तब भी, यही मेरा कुल असासा था, यही मेरी कुल दुनिया थी। दिल को कुछ करार हुआ तो नजरें दोबारा अहले जहन्नम की तरफ फिर गईं। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें मैं जानता था, इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। ये आपस में गुस्स पल कर तंगी और लोग एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे थे, बल्कि बहुत सोने तो पीठ फेर ली थी। इसलिए मैंने अपने जानने वालों ज्यादातर लोगों को वहाँ नहीं देख सका, लेकिन उनको देखकर इस नेमत का एहसास हुआ कि किस तरह अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना फजल करम और इस बुरे इंजाम से बचा दिया है। मुझे महसूस हुआ कि जन्नत की अनगिनत नेमतों में से दो सबसे बड़ी नेमतें ये हैं कि इंसान को जहन्नम से बचा लिया जाएगा और दूसरी बड़ी नेमत इसे इज्जत के साथ जन्नत में ले जाया जाएगा। मैं दीगर शुहदा और अंबिया के साथ एक दफा फिर इराफ की बुलंदी पर खड़ा था। इस बुलंद मुकाम से मैदान हशर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। ताहद नजर वसी मैदान में लोगों को दो गिरोह में जमा कर दिया गया था। मैदान के दाएं हाथ पर ताहद नजर लोगों की सफ़े दर सफ़े बनी हुई थी। ये अहले जन्नत थे। इनके चेहरे रोशन, आंखों में चमक और लबों पर मुस्कुराहट थी। इनके लिबास बेहतरीन, इनके दिल खुशी से सरशार और इनकी रूहें शुक्रगुजारी के एहसास में डूबी हुई थी। ये दाने हाथ वाले थे। इन दाने हाथ वालों को खुशबख्ती का क्या कहना। मैदान के बाएं तरफ लोगों का एक हजूम घुटनों के बल बैठा था। इनके हाथ पीछे करके बांध दिए गए थे और जहन्नम का नज़ारा इनके सामने था। ये अहले जहन्नम थे जिनके लिए अबदी खसारे का फैसला सुनाया जा चुका था। वो मुंतज़िर थे कि कब वो अपने फैसला कुन इंजाम से दोचार होते हैं। इनके चेहरे उतरे हुए, आंखें बुझी हुई, पेशानी अरब आलूद और गर्दन झुकी हुई थी। इनकी रंगत स्याह पड़ चुकी थी, जिस्म पर गर्द व गुबार अटी हुई थी। ये बाएं हाथ वाले थे। इन बाएं हाथ वालों की बदबख्ती का क्या कहना। सामने अर्श इलाही था, इसके जाहु जलाल का क्या कहना। अर्श के तरफ सफ्त और सफ्त फरिश्ते खड़े हुए थे। इनके बीच में अर्श से मुत्तसिल 8 इंतहाई गैर मामूली फरिश्ते खड़े हुए थे। यह हामिलीन अर्श थे। फरिश्तों की ज़बान पर हम्द व सना के अल्फाज जारी थे, जबकि अर्श के पीछे कदरे बुलंदी पर जन्नत व जहन्नम दोनों का नज़ारा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। दाने तरफ जन्नत थी, जैसे उठने वाली खुशबुओं ने हशर के दाने हिस्से को महका रखा था और वहाँ से बुलंद होने वाले नगमों के दिलों की तार को छेड़ रहे थे। जन्नत की बस्ती के हसीन तरीन सब्ज़ाज़ार बागीचे, महलात, नहरें, खुद्दाम वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे थे। जन्नत की बस्ती के हुसैन, इस जन्नत का मंजर हर शख्स की निगाहों को ललचा रहा था। अहले जन्नत अपनी खुशनसीबी पर रश करते इस जन्नत की आरज़ू दिल में लिए एक दूसरे के साथ खुशगपियाँ कर रहे थे। दूसरी तरफ जहन्नम का इंतहाई भयानक नज़ारा अर्श इलाही की उल्टी तरफ नुमाया था। आग के शोले शाम की ज़बान की तरह बार बार लपक रहे थे। जहन्नम में दिए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के अज़ाबों का नज़ारा दिलों को दहला रहा था। बदबू, गलाजत, आग, जहरीले हशरात, वैसी जानवर, कड़वे किसीले फल, कांटेदार झाड़, पीप, लहू का खाना, खोलता हुआ पानी, उबलते हुए तेल, इन जैसे अनगिनत अजाब और सबसे बढ़कर इंतहाई हैबत और खौफनाक फरिश्ते जो हाथ में कोड़े, जंजीरें, तोप और हथौड़े लेकर अहले जहन्नम का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। अहले जहन्नम की बदहाली पहले ही कुछ कम न थी कि अब जहन्नम को उन्होंने आंखों से देख लिया था।
इस मंजर ने इनकी हिम्मत को आखिरी दर्जे में तोड़कर डाल दिया था। वो वहशत ज़दा नज़रों से ये मंजर देख रहे थे। इनमें से हर शख्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह इनकी मौत का फैसला सुनाया जाए, मगर अफसोस कि जहन्नम में हर अजाब था सिवाय मौत के, क्योंकि अहले जहन्नम के लिए मौत सबसे बड़ी राहत थी, लेकिन जहन्नम अजाब मकाम था, मकाम राहत नहीं। अहले जन्नत तो अहले जहन्नम के बीच में एक शफाफ पर्दा था, जिससे दोनों एक दूसरे को देख सकते और गुफ्तगू कर सकते थे, मगर इस पर्दे को अबूर नहीं कर सकते थे। अहले जन्नत अहले जहन्नम से पूछते कि हम तो अपने रब के वादे को सच्चा पाया जो इसने हमसे किया था, क्या तुमने भी जहन्नम के सारे वादे सच पाए जो अल्लाह ताला ने तुमसे किए थे? अहले जहन्नम के पास जवाब में एतराफ़न गर्दन झुका देना और हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो भूख और प्यास से बिलख रहे थे, इसलिए बराबर में अहले जन्नत के सामने मेवे गोश्त की रकाबें गर्दिश करते हुए उन्हें जाम नोश करते देखते तो कहते, ये पानी और दीगर ग़ज़ाएँ जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, कुछ हमें भी खाने के लिए दे दो। जवाब मिलता कि यह अल्लाह ताला ने अहले जहन्नम पर हराम कर रखी हैं। हम ऊपर खड़े ये सब कुछ देख और सुन रहे थे, गर्जे हमारे फैसले का ऐलान एक रस्मी सी बात थी, मगर न जाने क्यों मेरा दिल डूब रहा था। मैं अल्लाह ताला से इसकी रहमत और दरगुजर का सवाल कर रहा था। मैं दुआ कर रहा था कि परवरदिगार हमें अहले जहन्नम का साथी न बना, बल्कि अहले जन्नत में दाखिल फरमा। यही दुआ दूसरे लोग कर रहे थे। मेरी कैफियत थी, जबकि बाज़ दीगर शुहदा इस मौके पर शिद्दत जज्बात में आगे बढ़े और पुकार कर अहले जन्नत को मुबारकबाद देने लगे। वो कह रहे थे कि आप पर खुदा की रहमत और सलामती हो। इस मौके पर अंबिया आगे बढ़े और अपनी कौम के काफिर सरदारों को पहचान कर कहने लगे, कहाँ है आज तुम्हारी सरदारी, तुम्हारी जमीयत और तुम्हारा घमंड? फिर वो अहले जन्नत की तरफ इशारा करके कहते कि ये हैं वही गरीब लोग जिनको तुम हकीर समझते थे और ख्याल किया करते थे कि अल्लाह ताला की रहमत से कोई हिस्सा इन्हें नहीं मिला और ना ही मिलेगा। देख लो आज वो किस मकाम पर हैं। इसी असना में ऐलान हुआ कि हमारे अंबिया और शुहदा का नामा ईमान इन्हें दिया जाए। मेरी तवक्को के बरखिलाफ इस मौके पर कोई हिसाब किताब या पेशी नहीं हुई। सिर्फ यह हुआ कि हर शख्स को आगे सामने की तरफ बुलाया जाता, जहाँ हर जन्नती और जहन्नमी इसे देख सकता था। वो शख्स अपने साथ मौजूद फरिश्तों के हमरा चलता हुआ आगे आता। फरिश्ते इंतहाई इकराम के साथ इसे अर्श के सामने ले जाते, जहाँ ज़िंदगी में इसके कारनामों और आखिरत में इसकी कामयाबी का ऐलान किया जाता। जिस वक्त कोई शख्स पेश होता, इसके ज़माने के सारे हालात, इसके मुखातबीन की तफसीलात, लोगों का रद्द-ए-अमल और इसकी जद्दोजहद, हर चीज़ को तफसील बयान किया जाता। सामीन ये सब सुनते और इसे दाद देते। आखिर में जब इसकी कामयाबी और सरफराजी का ऐलान होता तो मरहबा और माशाअल्लाह के नारों से फ़ज़ा गूंज उठती। बाज़ अहले जन्नत तालियां बजाते, बाज़ उठकर रक्स करने लगते और बाज़ सीटियाँ और चीखे मार कर अपनी ख्वाहिश का इजहार करते। जब मेरा नाम पुकारा गया तो साथ खड़े हुए सारे लोगों ने मुबारकबाद दी। मैं साले और हमसाइलीन के हमरा किनारे पर पहुंचा, जहां से मैदान में खड़े सारे लोग मुझे देख सकते थे। हमसाइलीन ने मेरा नामा ईमाल उठा रखा था, जबकि सालेह मेरे आगे चल रहा था। वहां पहुंचकर मैं सर झुकाकर खड़ा हो गया। आवाज़ आई, अब्दुल्ला, सर झुकाने का वक्त गुजर गया है, अब सर उठाओ, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। मैंने सर उठाया। इस तरह कि मेरी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू और मेरे होंठों पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी। साले और हमसाइलीन ने बारगाह इलाही से अजान पाकर मेरी दास्तान हयात की तफसीलात बयान करना शुरू की। मैंने मैदान की तरफ नजरें दौड़ाई तो देखा मेरे ख़ानदान वाले दोस्त अहबाब, मेरे साथ देने वाले बंदगान खुदा, मेरी दावत पर लब्बैक कहने वाले अहले ईमान, तौहीद और आखिरत के मनादी को सुनकर तौबा करने वाले मुसलमान मर्द और औरत सब मुझे देखकर हाथ हिला रहे थे। मैं भी जवाब में हाथ हिलाने लगा, मगर मेरी नज़र नाइमा को तलाश कर रही थी। वो अपने बच्चों के दरमियान खड़ी हुई थी। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो भी मुस्करा रही थी। इसे जब महसूस हुआ कि मैं इसे देख रहा हूँ तो इसने शर्मा कर नज़रें झुका दी। लैला इसके बराबर में खड़ी थी। वो सबसे ज़्यादा जोश में थी और अपनी कुर्सी पर चढ़कर तालियां बजा रही थी, जबकि आरफा, आलिया, अनवर और जमशेद भी अपनी नशिस्तों पर खड़े पुरजोश अंदाज में हाथ हिला रहे थे। मैंने जायज़ा लेने के लिए नज़रें बाएं तरफ फेरी। यहाँ एक दूसरा मंजर था। शर्मिंदगी, रसवाई, पिछतावा, अंदेशा, ज़िल्लत, महरूमी, मायूसी, परेशानी, अजियत, मुसीबत, मलामत, नदामत और हसरत की एक ख़त्म ना होने वाली सियारात थी जो अहले जहन्नम के हाल पर छाई हुई थी।
اگر آسمان میں گویا کی طاقت ہوتی تو وہ آخرت میں ناکام ہو جانے والوں کی بدبختی پر مرثیہ کہتا، اگر زمین میں بیان کی قوت ہوتی تو وہ اہل جہنم کے حال پر نوحہ پڑتی، اگر الفاظ کی زبان ہوتی تو وہ پکار اٹھتے کہ وہ الٹے ہاتھ والوں کی بدبختی کے اظہار سے خود کو عاجز پاتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں کسی طرح وقت کا پہیہ الٹا گھما کر پرانی دنیا میں لوٹ جاؤں اور یہ منظر دنیا والوں کو دکھا سکوں۔ میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ محنت کرنے والوں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں، مال و اسباب کی ریسیں لگانے والوں، مقابلہ کرنا ہے تو اس دن کی سرفرازی کے لیے کرو، ریس لگانی ہے تو جنت کے حصول کے لیے لگاؤ، منصوبے بنانے ہیں تو جہنم سے بچنے کے لیے منصوبے بناؤ۔ پلاٹ اور دکان، مکان، بنگلہ، اسٹیٹس، کیریئر، گاڑیاں، زیورات اور لباس، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے والوں، دنیا کے ملنے پر ہنسی اور محرومی پر رونے والوں، ہنسنا ہے تو جنت کی امید پر ہنسو، رونا ہے تو جہنم کے اندیشے پر رویا کرو، مرنا ہے تو اس دن کے لیے مرو اور جینا ہے تو اس دن کے لیے جیو جب زندگی شروع ہوگی کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کی لڑی تیز ہو گئی۔ اس دفعہ یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے، اس احساس کے تھے کہ شاید میں تھوڑی سی اور محنت کرتا اور مزید لوگوں کو آج میری بات پہنچ جاتی اور کتنے لوگ آج جہنم سے بچ جاتے۔ میرے دل میں تڑپ کر احساس پیدا ہو گیا، کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ میرے دل کے گہرائیوں سے تڑپ کر ایک آہ نکلی۔ میں نے بڑی بے بسی سے نظریں اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا۔ وہاں ہمیشہ کی طرح انور پر جلال کا پردہ تھا، حسن بے پرواہ کی ادا بے نیاز تھی اور جمال و کمال کی رات ردا شان ذوالجلال کے شاہانہ اقدس پر پڑی تھی۔ مجھے بندہ عاجز کی نظر ذات قدیم الاحسان کی قبائے صفات میں پوشیدہ ان قدموں پر آ کر ٹھہر گئی جہاں سے میں کبھی نامراد نہیں لوٹا تھا۔ اس حقیر فقیر بندے تقصیر کی ساری پہنچ انہی قدموں تک تھی۔ کل جہاں سے بے نیاز شہنشاہ ذوالجلال کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت تھی تب بھی اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تب بھی، یہی میرا کل اثاثہ تھا، یہی میری کل دنیا تھی۔ دل کو کچھ قرار ہوا تو نظریں دوبارہ اہل جہنم کی طرف پھر گئیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں میں جانتا تھا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ آپس میں گھس پل کر تنگی اور لوگ ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا رہے تھے بلکہ بہت سونے تو پیٹ پھیر لی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے جاننے والوں زیادہ تر لوگوں کو وہاں نہیں دیکھ سکا، لیکن ان کو دیکھ کر اس نعمت کا احساس ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل و کرم اور اس برے انجام سے بچا لیا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ جنت کی ان گنت نعمتوں میں سے دو سب سے بڑی نعمتیں یہ ہیں کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور دوسری بڑی نعمت اسے عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا۔ میں دیگر شہداء اور انبیاء کے ساتھ ایک دفعہ پھر اعراف کی بلندی پر کھڑا تھا۔ اس بلند مقام سے میدان حشر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ تاحد نظر وسیع میدان میں لوگوں کو دو گروہوں میں جمع کر دیا گیا تھا۔ میدان کے دائیں ہاتھ پر تاحد نظر لوگوں کی صفیں در صفیں بنی ہوئی تھی۔ یہ اہل جنت تھے، ان کے چہرے روشن، آنکھوں میں چمک اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، ان کے لباس بہترین، ان کے دل خوشی سے سرشار اور ان کی روحیں شکر گزاری کے احساس میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ یہ دانے ہاتھ والے تھے، ان دانے ہاتھ والوں کو خوش بختی کا کیا کہنا۔ میدان کے بائیں طرف لوگوں کا ایک ہجوم گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، ان کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دیے گئے تھے اور جہنم کا نظارہ ان کے سامنے تھا۔ یہ اہل جہنم تھے جن کے لیے ابدی خسارے کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ وہ منتظر تھے کہ کب وہ اپنے فیصلہ کن انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے اترے ہوئے، آنکھیں بجھی ہوئی، پیشانی عرق آلود اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ ان کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، جسم پر گرد و غبار اٹی ہوئی تھی۔ یہ بائیں ہاتھ والے تھے، ان بائیں ہاتھ والوں کی بدبختی کا کیا کہنا۔ سامنے عرش الہی تھا، اس کے جاہ و جلال کا کیا کہنا۔ عرش کے طرف صف در صف فرشتے کھڑے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں عرش سے متصل 8 انتہائی غیر معمولی فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ حاملین عرش تھے، فرشتوں کی زبان پر حمد و ثنا کے الفاظ جاری تھے، جبکہ عرش کے پیچھے قدرے بلندی پر جنت و جہنم دونوں کا نظارہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ دانے طرف جنت تھی، جیسے اٹھنے والی خوشبوؤں نے حشر کے دانے حصے کو مہکا رکھا تھا اور وہاں سے بلند ہونے والے نغموں کے دلوں کے تار کو چھیڑ رہے۔ جنت کی بستی کے حسین ترین سبزہ زار باغیچے، محلات، نہریں، خدام واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ جنت کی بستی کے حسین
इस जन्नत का मंजर हर शख्स की निगाहों को ललचा रहा था। अहले जन्नत अपनी खुशनसीबी पर रश करते इस जन्नत की आरज़ू दिल में लिए एक दूसरे के साथ खुशगपियाँ कर रहे थे। दूसरी तरफ जहन्नम का इंतहाई भयानक नज़ारा अर्श इलाही की उल्टी तरफ नुमाया था। आग के शोले शाम की ज़बान की तरह बार बार लपक रहे थे। जहन्नम में दिए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के अज़ाबों का नज़ारा दिलों को दहला रहा था। बदबू, गलाजत, आग, जहरीले हशरात, वैसी जानवर, कड़वे किसीले फल, कांटेदार झाड़, पीप, लहू का खाना, खोलता हुआ पानी, उबलते हुए तेल, इन जैसे अनगिनत अजाब और सबसे बढ़कर इंतहाई हैबत और खौफनाक फरिश्ते जो हाथ में कोड़े, जंजीरें, तोप और हथौड़े लेकर अहले जहन्नम का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। अहले जहन्नम की बदहाली पहले ही कुछ कम न थी कि अब जहन्नम को उन्होंने आंखों से देख लिया था। इस मंजर ने इनकी हिम्मत को आखिरी दर्जे में तोड़कर डाल दिया था। वो वहशत ज़दा नज़रों से ये मंजर देख रहे थे। इनमें से हर शख्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह इनकी मौत का फैसला सुनाया जाए, मगर अफसोस कि जहन्नम में हर अजाब था सिवाय मौत के, क्योंकि अहले जहन्नम के लिए मौत सबसे बड़ी राहत थी। लेकिन जहन्नम अजाब मकाम था, मकाम राहत नहीं। अहले जन्नत और अहले जहन्नम के बीच में एक शफाफ पर्दा था जिससे दोनों एक दूसरे को देख सकते और गुफ्तगू कर सकते थे, मगर इस पर्दे को अबूर नहीं कर सकते थे। अहले जन्नत अहले जहन्नम से पूछते कि हम तो अपने रब के वादे को सच्चा पाया जो इसने हमसे किया था। क्या तुमने भी जहन्नम के सारे वादे सच पाए जो अल्लाह ताला ने तुमसे किए थे? अहले जहन्नम के पास जवाब में एतराफ़न गर्दन झुका देना और हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो भूख और प्यास से बिलख रहे थे, इसलिए बराबर में अहले जन्नत के सामने मेवे, गोश्त की रकाबें गर्दिश करते हुए उन्हें जाम नोश करते देखते तो कहते, ये पानी और दीगर ग़ज़ाएँ जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, कुछ हमें भी खाने के लिए दे दो। जवाब मिलता कि ये अल्लाह ताला ने अहले जहन्नम पर हराम कर रखी हैं। हम ऊपर खड़े ये सब कुछ देख और सुन रहे थे। गर्जे हमारे फैसले का ऐलान एक रस्मी सी बात थी, मगर न जाने क्यों मेरा दिल डूब रहा था। मैं अल्लाह ताला से इसकी रहमत और दरगुजर का सवाल कर रहा था। मैं दुआ कर रहा था कि परवरदिगार हमें अहले जहन्नम का साथी ना बना, बल्कि अहले जन्नत में दाखिल फरमा। यही दुआ दूसरे लोग कर रहे थे। मेरी कैफियत थी, जबकि बाज़ दीगर शुहदा इस मौके पर शिद्दत जज्बात में आगे बढ़े और पुकार कर अहले जन्नत को मुबारकबाद देने लगे। वो कह रहे थे कि आप पर खुदा की रहमत और सलामती हो। इस मौके पर अंबिया आगे बढ़े और अपनी कौम के काफिर सरदारों को पहचान कर कहने लगे, कहाँ है आज तुम्हारी सरदारी, तुम्हारी जमीयत और तुम्हारा घमंड? फिर वो अहले जन्नत की तरफ इशारा करके कहते कि ये हैं वही गरीब लोग जिनको तुम हकीर समझते थे और ख्याल किया करते थे कि अल्लाह ताला की रहमत से कोई हिस्सा इन्हें नहीं मिला और ना ही मिलेगा। देख लो आज वो किस मकाम पर हैं। इसी असना में ऐलान हुआ कि हमारे अंबिया और शुहदा का नामा ईमान इन्हें दिया जाए। मेरी तवक्को के बरखिलाफ इस मौके पर कोई हिसाब किताब या पेशी नहीं हुई। सिर्फ यह हुआ कि हर शख्स को आगे सामने की तरफ बुलाया जाता, जहां हर जन्नती और जहन्नमी इसे देख सकता था। वो शख्स अपने साथ मौजूद फरिश्तों के हमरा चलता हुआ आगे आता। फरिश्ते इंतहाई इकराम के साथ इसे अर्श के सामने ले जाते, जहां ज़िंदगी में इसके कारनामों और आखिरत में इसकी कामयाबी का ऐलान किया जाता। जिस वक्त कोई शख्स पेश होता, इसके ज़माने के सारे हालात, इसके मुखातिबीन की तफसीलात, लोगों का रद्द-ए-अमल और इसकी जद्दोजहद, हर चीज़ को तफसील बयान किया जाता। सामीन ये सब सुनते और इसे दाद देते। आखिर में जब इसकी कामयाबी और सरफराजी का ऐलान होता तो मरहबा और माशाअल्लाह के नारों से फ़ज़ा गूंज उठती। बाज़ अहले जन्नत तालियां बजाते, बाज़ उठकर रक़्स करने लगते और बाज़ सीटियाँ और चीखे मार कर अपनी ख्वाहिश का इजहार करते। जब मेरा नाम पुकारा गया तो साथ खड़े हुए सारे लोगों ने मुबारकबाद दी। मैं साले और हमसाइलीन के हमरा किनारे पर पहुंचा, जहां से मैदान में खड़े सारे लोग मुझे देख सकते थे। हमसाइलीन ने मेरा नामा इमाल उठा रखा था, जबकि सालेह मेरे आगे चल रहा था। वहां पहुंचकर मैं सर झुका कर खड़ा हो गया। आवाज़ आई, अब्दुल्ला, सर झुकाने का वक्त गुजर गया है, अब सर उठाओ, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। मैंने सर उठाया। इस तरह कि मेरी नज़र, मेरी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू और मेरे होंठों पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी। साले और हमसाइलीन ने बारगाह इलाही से अजान पाकर मेरी दास्तान हयात की तफसीलात बयान करना शुरू की। मैंने मैदान की तरफ नजरें दौड़ाई तो देखा मेरे ख़ानदान वाले दोस्त, अहबाब, मेरे साथ देने वाले बंदगान खुदा, मेरी दावत पर लब्बैक कहने वाले
अहले ईमान, तौहीद और आखिरत के मनादी को सुनकर तौबा करने वाले मुसलमान मर्द और औरत सब मुझे देखकर हाथ हिला रहे थे। मैं भी जवाब में हाथ हिलाने लगा, मगर मेरी नज़र नाइमा को तलाश कर रही थी। वो अपने बच्चों के दरमियान खड़ी हुई थी। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो भी मुस्करा रही थी। इसे जब महसूस हुआ कि मैं इसे देख रहा हूँ तो इसने शर्मा कर नज़रें झुका दी। लैला इसके बराबर में खड़ी थी। वो सबसे ज़्यादा जोश में थी और अपनी कुर्सी पर चढ़कर तालियां बजा रही थी, जबकि आरफा, आलिया, अनवर और जमशेद भी अपनी नशिस्तों पर खड़े पुरजोश अंदाज में हाथ हिला रहे थे। मैंने जायज़ा लेने के लिए नज़रें बाएं तरफ फेरी। यहाँ एक दूसरा मंजर था। शर्मिंदगी, रसवाई, पिछतावा, अंदेशा, ज़िल्लत, महरूमी, मायूसी, परेशानी, अजियत, मुसीबत, मलामत, नदामत और हसरत की एक ख़त्म ना होने वाली सियारात थी जो अहले जहन्नम के हाल पर छाई हुई थी। अगर आसमान में गोयाई की ताकत होती तो वो आखिरत में नाकाम हो जाने वालों की बदबख्ती पर मरसिया कहता। अगर ज़मीन में बयान की कोत होती तो वो अहले जहन्नम के हाल पर नोहा पड़ती। अगर अल्फाज की ज़बान होती तो वो पुकार उठते कि वो उल्टे हाथ वालों की बदबख्ती के इजहार से खुद को आजिज़ पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का